नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंत सदैव परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। चंद प्रभु भगवान की। नेमिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री सन्मद सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। महान बाबू, एक हम सभी लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। शायद वो जिज्ञासा आप सभी के अंदर भी वो उत्पन्न होती हो कि हम अपने इस जीवन को मंगलमय कैसे बनाएं। हम अपने जीवन को महोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में किस प्रकार से आयोजित करें। अनेक अनेक साधन भी करते हैं, जुटाते भी हैं, सारे कार्य करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में मंगल ना होकर क्या हो जाता है, अमंगल हो जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अमंगल उन्हीं के जीवन में होता है जो मंगल स्वरूप पंच परमेष्टियों से दूरी बनाकर रखते हैं, और जिनके जीवन में पंच परमेष्टि जैसे मंगल स्वरूप हैं, उनके जीवन में दूर दूर तक कभी भी अमंगल प्रवेश नहीं करता है, टिक ही नहीं पाता है। वास्तविकता में गुरुओं का सानिध्य हमारे लिए एक नई ऊर्जा को लेकर आता है, और जब हम गुरुओं के सानिध्य में आते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में चाहे वो छोटा सा संस्कार आता हो, तो निश्चित कहीं ना कहीं गुरु चरण सानिध्य में हमारा जीवन भी संस्कारित होता है। जैसे अपन एक व्यवहार में देखें, अपने जीवन में चाहे हम कैसी भी क्रिया घर पर दुकान पर करते हों, चाहे देखकर रखना हो चाहे नहीं रखना हो, देखकर बैठना हो या नहीं बैठना हो, या पे जो भी 5 पाप हैं हम अधिकांश कर लेते हैं। जैसे ही हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, अब देखिए सानिध्य का क्या फल होता है। जैसे ही गुरु के सानिध्य में गए और वहाँ से अगर चींटी भी निकल रही है तो क्या कहते हैं, भाई हट जा, चींटी मर जाएगी। ये किसका प्रभाव है? गुरु चरण सानिध्य का प्रभाव है। जैसे ही हम गुरुओं के चरणों में जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में ऐसी एक प्रभाव प्रारंभ हो जाती है,
ऐसा एक स्रोत निकल आता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम धर्म गंगा में अवगाहन कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब बताओ, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हैं और बैठने के साथ साथ कोरोना का कोई भी आपको भय नहीं है। किसका भय नहीं है? कोरोना का कुछ भी भय नहीं है। तो किसका प्रभाव है? इन गुरु चरण सानिध्य का ही प्रभाव है, जो आप निर्भीक होकर यहाँ बैठे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब जब हम गुरु के चरण सानिध्य में हैं, मंगल स्वरूप के सानिध्य में हैं, उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। ऐसा आपको श्रद्धान है, ऐसा आपको विश्वास है, तभी आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अन्यथा बहुत लोग हैं पर वो यहाँ पर आ ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाते। और आप निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं। क्यों? आप निश्चित सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपके सौभाग्य को जगाने के लिए संत आपके नगर में आया है, और आने के बाद अपने सौभाग्य को और परम सौभाग्य में परिवर्तन करने के लिए आप बार बार चतुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि चतुर्मास का निवेदन, वैसे चतुर्मास है 4 महीने का है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक छोटे में जब हम इटावा चतुर्मास 2001 में किया था, पहला चतुर्मास क्षुल्लक अवस्था का था, तो गुरु महाराज ने प्रवचन देने के लिए प्रेरणा दी, तो एक किताब दी थी, पुस्तक थी मेरे को दी। वो एक घटना है, एक उसमें कहानी थी, अधिकांश वो हर जगह प्रचलन में चलती है। आपको मैं कहूँ तो सुना दूँ, आप लोगों को सुना दूँ, सुनी सुनाई होगी, फिर ये हमें तो पता ही था, ऐसा मत कहना आप लोग, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, एक बार एक गणित का प्रश्न पूछा गया, बताओ 12 में से 4 गए, कितने गए? 12 में से 4 गए तो कितने बचे? वो क्या काम। वास्तविकता में एक सूत्र है, अपन जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, 12 में से 4 निकालते तो कितना हो गया? 8 बचते हैं। स्वाभाविकता में है, पर आध्यात्म की दृष्टि में देखा जाता है, अगर 12 में से 4 चले जाते हैं तो 0 बचता है। आपको ये कैसा गणित, उल्टा गणित बिल्कुल आपका चल रहा है। हमें तो बचपन से लेकर यही पढ़ाया गया है, पेपर में यही लिख कर आए हैं। अगर वहाँ पर 0 लिख कर आते तो पास भी नहीं हो पाते। मानते हैं कि लौकिकता की वस्तु में तो आप पास हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक की दृष्टि में आप लोग पास नहीं हैं। अगर 12 में से 4 चले गए तो 0 बचता है, तो कैसे? कहा जाता है किसान के लिए 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। जो ऋषि होते हैं, जो कृषि होते हैं, उनके लिए भी 4 महीने बड़े, आवाज़ ठीक करेंगे, जो ऋषि, जो कृषि हैं, उनके लिए भी 4 महीने महत्वपूर्ण होते हैं। और जो ऋषिगण हैं, संत लोग हैं, उनके लिए भी 4 महीने बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। क्यों? साधना करने का मौका मिलता है। वैसे संत तो कहीं पर रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। मात्र ये चतुर्मास का काल ही ऐसा काल होता है जहाँ पर चतुर्मास के समय में साधु क्या करते हैं, आपके बीच में, आपके साथ में रहकर, और आपका बड़ा सौभाग्य है। अब इसको पंचम काल का प्रभाव कहें या आपके सौभाग्य कहें, सौभाग्य इतना है कि वैसे तो संत लोग चतुर्मास जंगलों में किया करते हैं, पेड़ों के नीचे किया करते हैं, पर सौभाग्य आपका इतना है, अब जंगलों में नहीं, अब आपके बीच में किया करते हैं। बड़ा सौभाग्य आप लोगों का है। तो आप सौभाग्य से जुड़ रहे हैं, और 4 महीने के लिए आप लोग जो निवेदन कर रहे हैं, तो वास्तविकता में 4 महीने का जो निवेदन चल रहा है, ये 4 महीने का निवेदन इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में गुरु का सानिध्य होता है, तो निश्चित ही क्या होता है, हमारे जीवन में उत्साह होता है, त्योहार सा नज़र आता है।
क्योंकि कहा जाता है जहाँ गुरुओं का सानिध्य हो वहाँ हर दिन त्योहार नज़र आता है। तो अपने आप मेला जुड़ जाता है, अपने आप त्योहार होते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ चतुर्मास के समय में अधिकांश जितने भी त्योहार आते हैं वो किस में आते हैं? इस चतुर्मास के 4 महीने में ही सारे त्योहार भी आ जाते हैं। तो महानुभावों, पर्युषण पर्व भी आता है जो महापर्व अपना है। तो आप और सभी लोग अपनी अपनी अर्जी लगा रहे हैं। और अभी हमारे आवागढ़ वाले महाराज जी निवेदन कर रहे थे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। क्या बोल रहे थे? अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। तो हम भी फिरोजाबाद का सपोर्ट करके कहते महाराज अर्जी भी हमारी है, मर्जी तुम्हारी नहीं, मर्जी हमारी है। क्यों अरोड़ जी कहाँ है? बैठे ना। क्योंकि कहा जाता है अतिथि का आना उसके हाथ में, जाना किसके हाथ में? जोर से बोलो प्रेमा वालों, हमारे हाथ में है। आए थे तो आप अपनी मर्जी से आए थे, अब जाओगे किसकी मर्जी से जाओगे? ऐसा हम लोग निवेदन कर सकते हैं क्योंकि आचार्य श्री का सानिध्य मिलेगा। अभी अरुण जी बोल रहे थे प्रयाग यहाँ बनाना है, संगम यहाँ बनाना है, तो सब कुछ सही बनाना है तो मर्जी तो हमारी ऑटोमेटिक हो गई। वैसे तो 2 आचार्यों का चतुर्मास तो हो ही रहा है और साथ में अगर प्रमुख सागर जी अगर अपनी प्रमुख भूमिका निभा लें क्या निभाले? प्रमुख भूमिका निभाले तो भाई मैं थोड़ा कैसा हो जाऊंगा? देखो हर व्यक्ति अपना अपना मतलब देखता है, आप अपना देखते हैं, मैं अपना देखता हूँ। क्योंकि कहा जाता है जितना जितना बड़ों का ऊपर छत्र छाया होती है ना, उतना छोटा वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? अपने को फ्री समझता है, ठीक है ना। तो नहीं वो बात सही है, फ्री मतलब क्या? मतलब देखो मतलब क्या होता है कि जो बड़ों का आशीष होता है ना, हम तो कहा जाता है छोटा मोटा काम कर लिया, अब कोई क्या हुआ बड़े से पूछो, उनसे पूछो, ठीक है ना। तो मुझे भी थोड़ा सा क्या मिल जाएगा? एक तो विवेक सागर जी महाराज का मेरे को विवेक जागृत कराएंगे और आचार्य महाराज मेरे को प्रमुख निर्देशन देते रहे, मैं सारे काम और युवा और फिरोजाबाद जितना भी युवा है एक साथ मिलकर चतुर्मास को बड़े भव्यता के साथ में कराएगा, ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हाँ, चतुर्मास का समय है, उत्सव का दिन है। वैसे तो पिछली वर्ष कोरोना काल था, आप लोग चाहते हुए भी और हम चाहते हुए भी आपके बीच में आ नहीं पा रहे थे, जहाँ थे वहीं पर अधिकांश चतुर्मास संपन्न हुए थे। पर इस बार थोड़ी सी प्रभु की कृपा भी है और व्यवस्था भी कुछ ऐसी है, हम नगर भ्रमण चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। पर इसके साथ साथ एक डर भी है, कहीं आगे वाला जो चल रहा है न्यूज़ भी चल रही है, देश का प्रधानमंत्री भी जा रहे, राज्य जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी चिंता में भी चल रहे हैं, आखिर में कोई ऐसी घटना अगर ना आ जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जहाँ पर संतों का चतुर्मास होता है, ये तो हमने सुना था चतुर्थ काल में, जहाँ संत रुकते हैं वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गारंटी के साथ कहता हूँ जहाँ जहाँ जिस नगर में चतुर्मास संतों का होगा वहाँ पर निश्चित कोरोना बिल्कुल भी अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि संतों की साधना, आचार्य विमल सागर महाराज मानते हैं कि जगत कल्याण के हमें सबको आशीर्वाद देते थे, पर रातों रात क्या करते थे? जाप भी करते थे। आपको प्रतीत होता था कि महाराज तो कुछ करते नहीं है, दिन भर आशीर्वाद देते हैं। एक बार संतों के पास आकर देखो, रात में बैठकर देखो और उनके चिंतन को देखो, कितनी साधना चलती है। अगर अगर मंत्र जाप करते रहें कि सभी जीवों का कल्याण होता रहे, सभी जीव कल्याण हो, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा मंत्र नहीं होता है। तो महानुभावों, अब हम आचार्य महाराज को भी सुनेंगे क्योंकि समय भी अपनी गति से चल रहा है, ठीक है ना। तो फिरोजाबाद वालों पीछे मत रहना, मैं आपके साथ हूँ। क्या मानते हैं कि अभी एक कहा जाता है जब कौरव गए थे, बेटा बैठो, कौरव गए थे, कौरव, ठीक है ना,
और पांडव भी थे, ठीक है ना। तो कौरवों के साथ आप उल्टा मत लेना भाई आवागढ़ वालों, मैं आपको कौरव नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं तो भाई अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, पांडवों की बात करूँगा। हम सभी लोग पांडवों का जब हुआ था गए थे तो पांडव 5 थे, पर कौन था उनके साथ में? श्री कृष्ण थे। तो भाई मैं फिरोजाबाद की एक श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा आप लोग चलो, मैं आपका सारथी बन के चल रहा हूँ। पूरा निवेदन है, पूरा मनोज जी है ना, सभी से आचार्य से निवेदन है, आप चतुर्मास कहीं मत जाओ, गर्मी बहुत है, ठीक है। आप वो बट्टी में सुना बट्टेश्वर भी जा रहे हैं, मेरा मन तो ये था जैसे बट्टेश्वर बैजीचंदा प्रभु भगवान नेमिनाथ, यहाँ पर भी नेमिनाथ है, इधर वाली वेदी में भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा है। 16 तारीख को हम बड़ा निर्वाण महोत्सव भी यहाँ पर बड़ी भव्यता के साथ में आपके सानिध्य में मनाने का हमारा भाव है। और पहले भी था, जब नहीं आए थे उससे पहले ही भाव बना लिया था कि महाराज को 16 तक तो यहाँ पर रोकना ही है, उनके सानिध्य में ही सारे कार्यक्रम। हाँ, कर्नाटक वाला भाई क्या नाम है, राजू के नाम है इनका, राजा का नाम, आप तो महाराज के गर्दर हैं। हाँ, लेके ही आना है, जाना नहीं देना है इनको, महाराज को यहीं रोकना है, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है, मैंने कहा था ना कि भक्ति के, है ना, हम भक्त हैं, ये हमारे भगवान हैं, तो हम इनको अपनी बस में रखें। मतलब बस में क्या, इनसे निवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी का निवेदन मैंने भी किया, आप सबने कहा, ठीक है ना। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। बोलिए परम